हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान सागा। मैंने लास्ट फिलहाल में कुछ इंटरव्यू दिया था। तो मैं वो क्वेश्चन आंसर जो मैंने फेस किया था वो वाला क्वेश्चन आंसर में लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है। तो एक MIS सीरीज आप मान सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन इधर दिया है कि केस सेंसिटिव सम। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ डाटा दिया है। मतलब विनोद सारा नाम तो विनोद ही है। एंड सारा रीजियन जो है ईस्ट टू वेस्ट दोनों ही है। एंड उसका कॉल। तो मुझे इनका सम निकालना है विद द बेसिस ऑफ नेम एंड रीजियन। बट इस पे है कि आप सोच रहे होंगे कि हम तो सम ही फंक्शन सीखे हैं, सम ही यूज़ कर लेंगे। लेकिन इधर सम ही फंक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि देखिए, जो नेम्स में विनोद है, किसी में कैपिटल है एंड किसी में स्मॉल है। ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है। एंड मैं आर में डबल क्विट पास करके उसको मैं एक फंक्शन पास कर दूंगा, एग्जैक्ट फंक्शन। तो एग्जैक्ट फंक्शन में मैं ये स्ट्रिंग दे दूंगा, कॉमा, मेरा जो रेंज है वो रेंज में दे दिया। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, कॉमा, देन मेरा ब्रैकेट स्टार्ट। फिर मैं सेकेंड वाला रीजियन को ले लूँगा, ये इज इक्वल टू मेरा होना चाहिए ये रीजियन। ठीक है। फिर कॉमा दे के मेरा जो सम रेंज है उसको मैं ले लूँगा। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करूँगा, अभी एंटर करूँगा तो देखो मेरा वैल्यू जो 110 आ गया। 110 सही है कि नहीं, चलिए देखते हैं। विनोद वेस्ट, तो विनोद वेस्ट इधर 20 है, इधर 20, ये हो गया 80, ये हो गया 80, 80 ये हो गया। ठीक है 50, हाँ अभी आ गया। तो सारा वेस्ट का मेरा इधर आ गया। ठीक है। तो ऐसे करके आप केस सेंसिटिव सम कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ सम प्रोडक्ट। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे जो मिला था, मुझे कुछ डेट दिया था, डेट के हिसाब से उसका कितना सेल हुआ था वो दिया था। लेकिन मुझे जो आंसर निकालना था, मुझे जो आउटपुट निकालना था, उस पर मुझे मंथ दिया था। मंथ के हिसाब से मुझे उन सेल्स का सम करना था। तो इसमें क्या है ना, मुझे कैसे मैंने उसको सॉल्व किया मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कुछ बेहतरीन अप्रोच है तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं विद कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो लेट्स यूज़, मैं इसमें यूज़ किया था सम इफ। मतलब सम इफ मतलब सम अलग है, इफ अलग है, तो वो यूज़ किया था। तो इज इक्वल टू मैंने सम लगाया था पहले, फिर उसके बाद लगाया था इफ, फिर उससे ऊपर लगाया था मैं टेस्ट फंक्शन। तो इफ के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन लेता है मैं टेक्स्ट फंक्शन पे डेट ले लिया, क्योंकि हमें इसे मंथ तो निकालना है ना। तो एम कर दिया मैंने, ट्रिपल एम। तो ये अगर मेरा इज इक्वल टू हुआ किससे, जनवरी से, देन क्या कर दे मेरा भाई ना, ये सम, ये रेंज को मेरे को सम कर दे। ठीक है। ये रेंज मैंने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अभी अगर मैं एंटर करूँगा ना तो जीरो दिखाएगा। ठीक है। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंटर। तो देखो ये भी मेरा हो गया। इसको बस ड्रैग कर देते हैं। तो देखो, तो मेरा जनवरी में 11 सेल हुआ था। तो देखो जनवरी आपका, हाँ इसको यार पहले ना इसको फ्रीज कर दो। ठीक है। फ्रीज करके ही ड्रैग करना, क्योंकि नहीं तो आपका जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। देखो, तो अभी सही है। अभी जनवरी पे 11, देखिए जनवरी पे 2 डेट है, 9 2 11। फिर जून में 8, तो जून में मेरा 8 है। ठीक है ना। तो मोटा मोटी हमारा रिजल्ट आ गया। तो ऐसे करके मैं इसको अप्रूव किया था। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है मुझे, द काउंट हाउ मेनी टाइम ऑफ एग्जैक्टली डी और डी अकॉर्डिंग। तो मुझे इसमें कुछ ना लेटर दिया है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल लेटर। इस पे अपर केस भी है एंड कुछ लोअर केस भी है। तो मुझे ये पूछा है कि भाई तू कैपिटल डी कितने बार है काउंट कर दे, एंड मेरा स्मॉल डी कितने बार है वो काउंट कर दे। तो मैंने इसको कैसे अप्रोच किया था, इक्वल टू लगाया था मैंने सम प्रोडक्ट। ठीक है। सम प्रोडक्ट, फिर मैंने डबल कोट के दे के एग्जैक्ट फंक्शन यूज़ किया था। एग्जैक्ट फंक्शन यूज़ करके मैंने दे दिया डी, कॉमा, मैंने रेंज दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, बस एंटर कर दो एंड इसको ड्रैग कर दो। देखो मेरा जो कैपिटल डी है वो 4 टाइम है, एंड मेरा स्मॉल डी जो है वो 3 टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक्सेप्ट डेट एंट्री ओनली इफ इट इज़ मंडे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन लगभग आ गया ना डाटा वैलिडेशन के टाइप का, है ना। तो कैसे डाटा वैलिडेशन हम लगाते हैं हमको तो पता है ना। तो हमें बस ये जो सेल पे वैलिडेशन लगाना है कि ओनली जहाँ पे मंडे हो उसी डेट ही एंटर हो, बाकी डेट वो रिजेक्ट कर दे या फिर कुछ वार्निंग शो कर दे, है ना। तो इस पे चलिए डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं। डाटा वैलिडेशन पे गए, 8 रूल किए। 8 रूल करने के बाद इधर जो क्राइटेरिया है हम लेंगे कस्टम। ठीक है। कस्टम फार्मूला, तो मैंने कस्टम फार्मूला पे लगाता हूँ इज इक्वल टू वीक डेज।
ठीक है। मैंने वीकडे फार्मूला लगाया, वीकडे फार्मूला लगाने के बाद मैं क्या दूंगा, A3, ठीक है। A3 जहाँ पे मेरा डेट शुरू होगा, है ना, ये देख पा रहे होंगे, A3 से मेरा डेट शुरू होगा, है ना। A3 इज इक्वल टू मैं दे दिया 2। अगर मेरा A3 इक्वल टू 2 होगा तो ही एंटर लेगा, नहीं तो कुछ एरर दिखाएगा, ठीक है। मतलब दो, मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब वीकडे फंक्शन लगाते हो ना तो 1 to 7 जो आता है, मतलब संडे को 1 लेता है, मंडे को 2 लेता है, तो उसी हिसाब से मैंने लिया, ठीक है। तो लेट्स डन, ठीक है। तो हम एक मंडे का डेट लगाते हैं। मंडे कब है, तो 5 तारीख को मंडे था, 5 फरवरी 2024, एंटर। देखो ये मंडे है। अगर मंडे के अलावा और कुछ डेट तो 6 फरवरी लगा देते हैं। ये तो हमारा ट्यूसडे था, ठीक है। देखो ये मेरा एक एरर दे दिया, है ना। तो एरर किया ना, दिस सेल कंटेंट्स वायलेटेड द वैलिडेशन रूल, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 ना थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैं जब देखा ये क्वेश्चन, पहले तो मुझे 5 मिनट तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने जब सही से देखा तो मुझे लगा यार ये क्या क्वेश्चन मुझे दे दिया। तो ये देखिए, ये मतलब कहना क्या चाहता है, देखो कुछ कॉलम मैंने कुछ नंबर्स दिया है ना। तो 100 एबव मेंशन्ड बिलो एज 100 एबव मेंशन्ड वैल्यू एज बिलो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू पे जैसे दिया है उसी फॉर्मेट में हम उसको शो करना है, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे, इधर 2 to 23 दिया है, देखिए इधर 2 to 23, फिर से 12 से स्टार्ट हुआ है 18 तक, फिर से 12 से 18 तक, ठीक है। तो मतलब इसको ऐसे एक लाइन वाइज चाहिए। तो मैं तो पहले सोच रहा था कि भाई इसको कॉपी पेस्ट ही मार दूँ, ऐसे कॉपी करो इसको पेस्ट मार दो, फिर इसको कॉपी करो एंड इसको पेस्ट मार। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू तो मेरे सामने था, मैं क्या कर रहा था वो सारा देख रहा था, है ना। तो इसीलिए मैं क्या इसको हटा देते हैं ना। इसलिए मैं थोड़ा जुगाड़ लगाया, ठीक है। इसको ऑफसेट फार्मूला के द्वारा आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऑफसेट फार्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो पहले मैं कैसे जुगाड़ लगा के किया वो दिखा देता हूँ। मैंने इस पे रो ले लिया एंड इस पे ले लिया कॉलम, ठीक है। रो कॉलम ले लिया। तो देखो पहले ये जो मेरा है इस पे कितना रो है, 7 रो है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 रो पहले 7 ये कर लिया। तो ऐसे मेरा नीचे नीचे 7 रहेगा, 1 to 7। तो मैं उसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 1 to 7 होके रह गया रो। फिर उसके बाद जो कॉलम है, कितना कॉलम है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला जो रो पे 1 to 7 रो है, तो वो फर्स्ट कॉलम पे है मेरा। तो 1, ये मेरा 7 तक रह गया, ठीक है। फिर से मेरा जो सेकेंड वाला का वैल्यू है वो कौन सा कॉलम पे है, सेकेंड कॉलम पे है। फिर जो है वो थर्ड कॉलम पे है ना। तो ऐसे करके मैंने क्या किया ना, मेरा कॉलम को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर देते हैं पूरा 7 तक। 4 हो गया, 5 कॉपी कर लो 7 तक। फिर आ गया मेरा 6, फिर इसको कॉपी कर लो 7 तक, ठीक है। फिर आ गया 7, इसको कॉपी कर लो 7 तक, ठीक है, हो गया। तो अभी मैं क्या किया, ठीक है। तो अभी मैं क्या ना, इस पे वैल्यू कर दिया। तो इसके हिसाब से मुझे आउटपुट इधर में ले आता हूँ, कैसे ना, यूजिंग इंडेक्स मैच फार्मूला। इंडेक्स फार्मूला मैंने लगाया, रेफरेंस दे दिया, डाटा को कॉमा मेरा रो दे दिया, कॉमा मेरा कॉलम दे दिया, एंटर। देखो मेरा जैसा वो दिया था आउटपुट मेरा वैसे ही तो निकल आया तो ये जुगाड़ लगा के ही मैंने किया था, ठीक है। आप ऐसे कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो, लेकिन जब बड़ा डाटा हो तो आप यूज़ कर सकते हो, कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, या फिर आप ऑफसेट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। हम पढ़ेंगे ऑफसेट फार्मूला कैसे क्या काम होता है, ठीक है। ये वीडियो में बस इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया डिस्कशन क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना। तो बाय बाय, टिल देन टेक केयर। ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।